बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से काफ़ी सारे सवाल किए गए उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, एक खबर के मुताबिक अमेरिकन कंपनी फाइज़र ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि कोरोना वायरस का जो नया ओमिक्रॉन वायरस है उसके लिए चौथी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि कोरोना वायरस का नया ओमिक्रॉन वायरस आ चुका है और बहुत से ममालिक कोरोना वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगा रहे हैं। तो जो ओमिक्रॉन वायरस को रोकने के लिए बूस्टर डोज भी नाकाफ़ी होगी, तो नाज़रीन ओमिक्रॉन वायरस को रोकने के लिए चौथी वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, जब कोरोना वायरस फैला था तो लोगों ने यही सोचा कि एक वैक्सीन की डोज लगवा लेंगे तो सब हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हमने और आपने भी देखा कि दूसरी वैक्सीन भी लगवानी पड़ी और अब सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक में भी तीसरी वैक्सीन को एज ए बूस्टर की जगह लगवाया जा रहा है। तो नाज़रीन, फाइज़र कंपनी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई है कि ओमिक्रॉन वायरस से महफूज रहने के लिए वैक्सीन की चौथी डोज भी लेना होगी। नाज़रीन, सऊदी वज़ारत दाखिला की तरफ से कहा गया है कि एक हफ्ते में 15,000 से ज़्यादा गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है जो इकामा, वर्कर और बॉर्डर्स की खिलाफवर्जी कर रहे थे। यानी कि ऐसे गैर मुल्की जो हरूब वाले थे, जिनके पास अकामा नहीं था या फिर अकामा एक्सपायर था या फिर बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरेबिया आए थे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। नाज़रीन, ऐसे गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया में इलीगल तरीके से मुकीम हैं, तो वो अपने कंपनी या कफील से रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा कर अकामा बनवा लें और अगर आपने मुमलिकत से जाना है तो लीगल तरीके से फ़ाइनल एग्जिट लगवा कर जाएँ ताकि आप फिर से न्यू वीज़े पर सऊदी अरेबिया आ सकें। वरना जिन गैर मुल्कियों को पकड़ा जा रहा है उन्हें मुमलिकत से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, फिर वो सिर्फ उम्रा और हज की शहादत के लिए ही सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। सऊदी अरेबिया के दारुल हुकूमत रियाज में वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने रीजनल तहकीकाती इदारे ने 62 मुलाजमीन को हुकूक दिलवाने के लिए तामीराती कंपनी को 10 दिन की मोहलत दे दी है। नाज़रीन, कंपनी के ज़िम्मे 62 मुलाजमीन के हकूक़ व वाजिबात की मद में 6,54,000 रियाल की अदायगी है, जिसके बाद कंपनी इस बात की पाबंद है कि वह मुलाजमीन का फाइनल एग्जिट लगाए या उन्हें रिलीज़ लेटर जारी करे। सऊदी अरेबिया में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि पिछले 2 माह से सऊदी अरेबिया में कोरोना के केसेस मुसलसल कम हो रहे थे, लेकिन 11 दिसंबर को कोरोना के 50 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि कोरोना के 53 नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि एक मरीज़ चल बसा है और 71 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सऊदी वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी अब्दुल्ला अल सेरी ने कहा है कि कोरोना से अमवात का तनासब पहले जैसा नहीं रहा, जिससे वाज़ह है कि वायरस की तब्दील होने वाली शक्लों के बावजूद मर्ज़ की शिद्दत में इजाफा नहीं हुआ। नाज़रीन, सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक मुमलिकत भर में 4 करोड़ 80 लाख शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में हरमैन रेलवे के ज़राए का कहना है कि जद्दा से मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के लिए रेलवे सर्विस में इजाफा किया जा रहा है। जद्दा के अल सुलेमानिया स्टेशन से योमिया 16 ट्रेनें रवाना होंगी। जद्दा अल सुलेमानिया रेलवे स्टेशन से रोज़ाना 8 ट्रेनें मदीना मुनव्वरा और 8 ट्रेनें ही मक्का मुकरमा के लिए रवाना होंगी। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया का नया बजट आइंदा 2 हफ्ते के दरमियान मतवक्के है। काबीना का हर साल की तरह इस साल में भी खुसूसी इजलास में बजट की मंजूरी दे दी जाएगी। नाज़रीन, आपकी तरफ से काफ़ी सारे सवाल किए गए हैं, उनके जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि क्या साए खास न्यू वीज़े वाले सऊदी अरेबिया आ रहे हैं? जी भाई, सऊदी अरेबिया के किसी भी कैटेगरी के वीज़ा होल्डर्स बराह रास्त सऊदी अरेबिया आ रहे हैं और आप भी आ सकते हैं। एक और भाई का सवाल है कि न्यू वर्क वीज़ा एक्सपायर है तो उसको एक्सटेंड करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? भाई, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आपका वीज़ा ऑटोमेटिक फ्री में एक्सटेंड हो जाएगा। एक भाई का सवाल है कि मेरा दोस्त पाकिस्तान छुट्टी गया है और सऊदी अरेबिया से वैक्सीन की एक डोज़ लगवाई है, दूसरी डोज़ पाकिस्तान से चाइना की लगवाई और फिर बूस्टर डोज़ भी लगवाई है। अब उसे क्या करना है? वैक्सीन अपडेट सेहती पर करना ज़रूरी है क्या और कैसे करें? भाई, पाकिस्तान में तवक्कल नाकाम नहीं कर रही,
تو سب سے پہلے ای سروس پر رجسٹریشن کرنا ہوگی اور پھر سعودی عربیہ آنے سے پہلے 72 گھنٹے کے اندر قدوم پلیٹ فارم یعنی مقیم ویب سائٹ پر ویکسین سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے۔ اس طرح ان کی ویکسین کی رجسٹریشن ہو جائے گی اور پھر انہیں مملکت آنے کے لیے 3 دن والا ہوٹل پیکج بھی ٹکٹ کے ساتھ بک کروانا ہے، کیونکہ چھٹی جانے سے پہلے بھائی نے ویکسین کی 1 ڈوز سعودی عربیہ سے لگوائی تھی، اس لیے ان کا 3 دن والا کوارنٹائن پیکج ہوگا۔ ایک اور بھائی کا کہنا ہے کہ اگر ورکرز خود اپنی چھٹی ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے تو کفیل کا کہنا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو جو بھی کاغذ چاہیے میں دے دیتا ہوں، آپ خود جا کر اپنی چھٹی بڑھا لو۔ تو مجھے یہ جاننا ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور کہاں جانا ہوگا، جوازات یا کسی اور مکتب میں۔ بھائی کفیل ہی آپ کی چھٹی ایکسٹینڈ کر سکتا ہے اور 1 ماہ کی فیس 100 ریال ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ خود چھٹی ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ کفیل کے ابشر اکاؤنٹ سے چھٹی ایکسٹینڈ ہو جائے گی، اور اگر کفیل آپ کو ایسی کوئی اجازت دیتا ہے تو آپ کسی مکتب سے چھٹی ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں، اور چھٹی ایکسٹینڈ کروانے کی 1 ماہ کی فیس 100 ریال ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔